सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम, शालोम। आपको शांति मिले। फिर से एक बार आपके आगे आने के एक विशेष उद्देश्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक नए टॉपिक के साथ आपके आगे मैं आया हूँ। आज का जो टॉपिक है, परिवारों में समस्याएं क्यों आते हैं, परिवारों में समस्या क्यों निर्माण होते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पूरे संसार में, पूरे जगत में बहुत से परिवार टूट चुके हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? परिवारों में आज शांति नहीं है। परिवारों में समस्या कहाँ से पैदा होती है? कुछ बातों को आपके आगे मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले पवित्र बाइबल में से कुछ बातों को हम देखेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरितों के काम में एक खूब अच्छी बात कही है। परिवार को किसने बनाया है? सबसे पहली बात, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, ये मैं बातें नहीं करना चाहता, लेकिन पूरे संसार को परमेश्वर ने बनाया है। सारे पृथ्वी पर लोगों को रहने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, और सारे लोगों को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, जो हम सबका पिता है, जो स्वर्ग में है। वो पिता परमेश्वर ने इस सारे धरती को बनाया, आसमान को बनाया, सारे लोगों को परमेश्वर ने ही बनाया। प्रेरितों के काम में एक अच्छी बात लिखी है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम, इसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 26 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। एक ही मूल व्यक्ति, वो कौन है? आप लोगों को मालूम है ना? आदम। तो परमेश्वर ने पहला परिवार जब बनाया था, आप लोगों को मालूम है, परिवार को बनाने वाला परमेश्वर है। हम सभी लोग, आज जितने भी 800 करोड़ के ऊपर जितने भी लोग हैं, वो सब लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि सब लोगों को इस धरती पर रहने का स्थान देने वाला परमेश्वर ही है। इसलिए परिवारों में शांति रहे, परिवार सब मिलकर रहे, मेरी शांति हर परिवारों में बनी रही है, ऐसे परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए सब जातियों को लिखा है ना, सब जातियों को पृथ्वी पर रहने के लिए परमेश्वर ने ही अधिकार दिया। ठीक है, तो सबसे पहले परिवार हम देखते हैं, आदम और हवा का परिवार है ना। देखेंगे, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, इसका दूसरा अध्याय में 18 वचन में पढ़ूंगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, है ना। तब 23 वचन, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। परमेश्वर ने फसली को जो उसने आदम से निकाली थी, स्त्री बना दिया। दोनों को बनाने वाला परमेश्वर है। मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बना, उसके नथनी में जीवित श्वास फूका, इसलिए वो जीवधारी प्राणी हो गया। पहला अध्याय हम देख सकते हैं, उत्पत्ति के पहला अध्याय 26 वचन में हम पढ़ सकते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए है ना, परमेश्वर ने बनाया है। तो इन बातों को हम क्या देख सकते हैं? परिवार को परमेश्वर ने बनाया, और बनाकर क्या किया है? पृथ्वी पर फलो फूलो
और आशीर्वादित हो जाओ करके परमेश्वर ने क्या किया, उनको अच्छे रीति से उस एदन वाटिका में रख दिया। लेकिन परिवार में एक अलग व्यक्ति एंट्री किया। अलग व्यक्ति कौन है वो, आप सब लोगों को मालूम, शैतान है ना, जो सांप के रूप में आकर क्या किया, हवा को बहकाया। जब तक वो बगीचे में थे, जब तक परमेश्वर की बातों को सुनते थे, परमेश्वर के बातों के ऊपर उनका विश्वास था, परमेश्वर जैसा करने के लिए बोलते थे वैसा वे करते थे, तब तक परिवार में कुछ भी नहीं हुआ मेरे प्यारे भाई और बहन। लेकिन जब शैतान के और उनका मन गया, शैतान के बातों के ऊपर उनका हृदय परिवर्तित हुआ, तब उनका परिवार टूट गया। सब लोगों को मालूम है ना, पाप आया दुनिया में, उस एदन वाटिके में से उनको क्या किया गया, परमेश्वर निकाल दिया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आजकल परिवारों में समस्या आने का कारण क्या है मालूम? एक बात बताना चाहता हूँ। एक परिवार है, समझो उनका पति ऑफिस में काम करने के लिए जा रहा है। एक बगल वाली औरत, एक दीदी आकर उनके घर में बैठती है और बोलती है, क्या रात को आपका पति ने बहुत आपको पीटा है, मारा है, क्या हुआ? आवाज़ आ रहा था, क्या हो गया? आजकल आपका पति आपके ऊपर प्यार ही नहीं कर रहा, क्या दूसरे औरत के साथ गिन रह रहा है क्या? क्या है मामला, क्या है करके वो औरत आके क्या करती है, अच्छे रहने वाले पति पत्नी के बीच में जहर घोल कर चले जाती है ना। हम देखते हैं उसी प्रकार पति को भी वैसा ही होता है ना। उसके फ्रेंड सर्कल में वो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार तुम्हारे बीवी को मैंने उस दिन एक चौक में एक मर्द के साथ में बातें करते देखा करके पति के साथ भी वही बातें बोल देते हैं। उसी रीति से माता पिता से अपने बच्चों के बारे में, अरे तुम्हारी लड़की एक लड़के के साथ देखा था, लड़कों को भी एक लड़की के साथ देखा था। ऐसे परिवारों के बीच में अगल बगल वाले आकर कान फूसी कर कर हमारी जिंदगी को बर्बाद करने वाले बहुत से लोग हैं। उनको चलाने वाला, उनके मन में ऐसे बातें लाने वाला कौन है करके हम अगर परमेश्वर में अच्छे हैं तो हम समझ सकते हैं शैतान किस रीति से परिवार को तोड़ना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर को हम जाने, पहचाने, उसके आज्ञाओं को माने और उसके ओर से आए हुए आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए मन में शांति रखते हुए हम आगे बढ़े। तो परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? ऐसे बातें आकर बहुत से परिवार टूट चुके हैं, बहुत से परिवार टूट चुके हैं ना। हम देखते हैं, बहुत जगह पे देखते हैं, नए नए शादी हुए लोगों के बीच में भी ऐसे ही जहर घोल कर अपने तलाक, अपने परिवार को 5-6 महीने में, 4-5 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में तलाक देकर छोड़ दे रहे। क्यों? एक बात, शक की वजह से, है ना। हम सब लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, सभी परिवार को परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन जो लोग शैतान के द्वारा चलाए जाते हैं, है ना, कुछ लोग रहते हैं ना स्वभाव के अनुसार, शैतान का स्वभाव भी कुछ लोगों के अंदर रहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगल बगल वाले सब लोग अच्छे नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर के बातों को छोड़कर, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन न करते हुए लोगों के बातों को हम सुनते हैं। ये बात बहुत बुरी लगती है। क्यों? आगे में स्टेज के ऊपर सफ़ेद कपड़े लगाकर कोई पास्टर जी हमको बातें बता रहा है तो उनको क्या देखते हैं, हाँ ये बता रहा है बरोबर है क्या नहीं क्या करके हम लोग क्या करते हैं, नज़र लगाते हैं। लेकिन रंगी बेरंगी कपड़े पहनकर हमारे आजू बाजू में फिरने वाले हमारे अंदर कितना जहर घोल रहे, ये बातों को हम परीक्षण नहीं करते। परिवार में इसीलिए समस्याएं आती हैं, इसीलिए समस्या है। बाइबल में कुछ बातें हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। तीतुस की पत्री है ना, पौलुस ने तीतुस को पत्र लिखा। एक बात को हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय तीतुस
पहला अध्याय में एक अच्छी बात है ना। 10 वचन में पढ़ता हूं, देखो। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से है। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं, परिवार के परिवार बिगाड़ देते हैं, है ना। परिवार के परिवार बिगाड़ देते हैं। बहुत से परिवारों को बहुत से लोगों ने बिगाड़ दिया। क्यों? परमेश्वर के बातों की ओर नजर नहीं लगाते, कान नहीं लगाते, मन नहीं लगाते। लेकिन जो ऐसे बेकाम है, जो हमको जरूरत नहीं है, उन बातों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान लगाते। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक फार्मर है, खेती करने वाला शेतकरी है। वो व्यक्ति खेती में कुछ बीज बोया, अच्छा फसल आया। फसल आने के बाद क्या हो गया, अड़ी लग गए उसको, कुछ कीड़े लग गए और फसल को खाने लगे। खाते समय ऐसा हाथ पकड़कर ऐसा विचार करते रहना चाहिए क्या, क्यों अड़ी पकड़ गए, मेरे फसल खा रहे, मेरे फसल नुकसान हो रहा है, ऐसा करके वो देखते रहना चाहिए क्या? नहीं तो क्या करना चाहिए, ये अड़ी क्यों पकड़ी है, या ये कीड़ा क्यों पकड़ा है, क्यों, इसका प्रॉब्लम क्या है, ये कहाँ से इसका मूड है, इसको कैसा मैं ख़त्म करना चाहिए, कौन सी दवाई लाकर, कौन सी दवाई मिक्स कर इन खेत के ऊपर डालना चाहिए, इस फसल के ऊपर डालना चाहिए, कैसा ख़त्म हो जाएगा, ये विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? सेम वैसा ही मेरे प्यारे भाई और बहनों, परिवारों में भी समस्या कहाँ से निर्माण हुआ है, इन बातों को हम लोग देखते नहीं, बल्कि हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। समस्या, मेरे परिवार में समस्या, मेरे बच्चों के बीच में समस्या, मेरे पति के बीच में समस्या, मेरे पत्नी के बीच में समस्या क्यों आई है, कहाँ से निर्माण हो गया, उसका मूल कारण क्या है, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, उसके ऊपर कुछ निर्णय लेना चाहिए। ये बातों को हम नहीं देखते, सहनशीलता में नहीं देखते, बल्कि अगले बगले जो लोग हैं, आगे वाले जो लोग हैं, बाजू वाले लोग हैं, उनके बातों को हम देखते हैं, सुनते हैं, मन में रखते हैं और परिवार को पूरी रीति से बर्बाद कर डालते हैं। बाइबल में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, है ना। अभी हम देखे आदम हवा के बारे में, ना। जब तक आदम हवा क्या किए हैं, परमेश्वर के बातें माने हैं, तब तक उनको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब शैतान के बातों को वो लोग क्या किए, सुने, शैतान के बातों के अनुसार चले, उनके परिवार नाश हो गए। पहले ही परिवार को परमेश्वर ने अच्छा बनाया था, लेकिन शैतान क्या कर दिया, नाश कर दिया। तो मैं कुछ लोगों को, 2 परिवार को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। 2 परिवारों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये 2 परिवार कैसे थे, है ना। परिवारों में समस्याएं क्यों आते हैं और परिवारों की समस्या को हम कैसे निवारण करना चाहिए, उनमें से कैसे बाहर निकलना चाहिए, कैसे हम निकल सकते हैं, ये 2 परिवारों के द्वारा हम कुछ बातों को सीखेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ बातों को हम पवित्र बाइबल में से देखेंगे। प्रेरितों के काम में हनन्या और सफीरा करके दोनों पति पत्नी है। पढ़ेंगे उनके बारे में, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे, आप लोगों को भी मालूम है। इन बातों को आप लोग बहुत से बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये परिवार क्या किया है, देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अनन्या नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरा नहीं थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी?
तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। इस बात को क्या हम देख सकते मालूम है? क्या समझ सकते मालूम है? बाइबल में क्या लिखा है? क्या कह रहा है पतरस? क्या कह रहा है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली, है ना? दोनों भी पति पत्नी है प्रियो। हम देखते हैं अभी आगे में हम पढ़ेंगे कुछ, फिर बाद में हम इसको डिस्कशन करेंगे। ये बातें सुनते अनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उनसे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए ऐसा किया? देख, तेरे पति का गाड़ने वाला द्वार ही पर खड़े है और तू भी बाहर ले जाएगी। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़े और प्राण छोड़ दिए हैं। दोनों मर गए मेरे प्यारे भाई। क्यों मरे बोले तो यह परिवार अच्छा था, प्रभु के कार्यों के प्रति इनके मन में कुछ देना चाहिए करके अच्छा परिवार था। लेकिन ये क्या किए बोले तो शैतान के बातों को सुने, शैतान की बातों को सुने, परमेश्वर के बातों को नहीं सुने। इसलिए क्या हो गया? परिवार नुकसान हो गया। ये दोनों अगर एक मन होकर, बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 19-20 वचन हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि पृथ्वी पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। ये बात भी लिखा है। एक मन होकर अगर कोई प्रार्थना कर रहे तो मैं उनकी प्रार्थना स्वर्ग में परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा करके यीशु मसीह ने कहा। एक मन होकर, है ना? प्रभु में एक मन रहना अच्छी बात है, लेकिन ये लोग क्या किए हैं, आधा रख लिए आधा दे दिया। दोनों का किस बात में एक मन है? शैतान के बातों को सुनने के लिए एक मन किया, परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए नहीं। इसलिए ये परिवार क्या हो गया मेरे प्यारे भाई और बहन? नाश हो गया। हम देख सकते हैं लोट की पत्नी भी, है ना? परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन लोट की पत्नी ने क्या की? मेरे लोग, मेरे अगल के लोग, मेरे बगल के लोग, मेरे पहचान वाले लोग, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा संसार, मेरा क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, ये सब पीछे रह गए। सबसे बड़ा बात, ये सब कुछ देने वाला परमेश्वर तुम्हारे आगे है। वो बोल रहा है अब आगे चलो बोल के, लेकिन लोट की पत्नी ने क्या किया? मेरे लोग ये वो करके पीछे मुड़कर देख लिया। आखिर में क्या हो गया? लोट का परिवार तो बच गया, लेकिन लोट की पत्नी नमक की खंबा होकर खड़ी रही। उसी रीति से हम परिवार को देख सकते हैं। बहुत से परिवार है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु में अच्छे परिवार बहुत से हैं। प्रभु में रहे सो परिवार बहुत अच्छे रीति से रहते हैं। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति किताब 7 अध्याय में एक महान व्यक्ति है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय में एक महान व्यक्ति। कौन है वो व्यक्ति? किनका परिवार है? अब हम किनका परिवार देखें? अनन्या और सफीरा का परिवार देखें। वो क्या किया? झूठ बोले थे। झूठ बोलना किसका बात है? किसका बात है? झूठ बोलना किसकी बात है बोले तो हम पढ़ सकते हैं, फिर बाद में उसके और जाएंगे। पहले हम नोहा के परिवार को देखेंगे। 7वां अध्याय में पहला वचन हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी पाया है ना? पूरे संसार में, पूरे जगत में केवल किनका परिवार परमेश्वर के नजर में आया है? नोहा का परिवार। नोहा का परिवार क्यों? नोहा का परिवार ही क्यों? हम पढ़ेंगे 5वां वचन में क्या लिखा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। क्या क्या किया?
जो कुछ करने के लिए बोला, जो कुछ करने के लिए कहा, वो सब कुछ आज्ञाओं को पालन करते हुए नूह सब काम कर दिया। 7 वचन में क्या लिखा है? नूह अपने पुत्रों को, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गए। देखो, हम जहाँ कहीं पे भी है परिवार, ठीक है, हम अगर परमेश्वर के दृष्टि में अच्छे हैं तो लाखों हजारों करोड़ों लोग भी रहे तो भी परमेश्वर हमारे परिवार को बचाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम चलते हैं, इसलिए परमेश्वर क्या करता है? हमें बचाता है। सभी परिवारों में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परिवारों के प्रति परमेश्वर ने जो कुछ आज्ञा लिखा है के रखा है ना, पत्नी पति का आदर करना चाहिए, पति पत्नी को प्यार से देखना चाहिए, प्रभु में बाल बच्चों को बढ़ाना चाहिए। इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में हम देख सकते हैं। इन सारी बातों का, अपने माता पिता का आदर रखना चाहिए, इन सारी बातें बाइबल में हैं। लेकिन हम इन बाइबल की, पवित्र बाइबल के बातों को जो हमारे लिए लिखी गई है, हमारे जीवन में शांति रहने के लिए, हमारे परिवार सुख समाधान में रहने के लिए, भले चाहे हमारे को पैसा धन दौलत नहीं रहे तो भी परिवार में शांति रहने के लिए बाइबल में कुछ बातें परमेश्वर ने लिख के रखी। उन बातों के और ध्यान देने से सचमुच में हमारे परिवार टूटेंगे नहीं, है ना। परिवारों में समस्या कब क्यों आती है बोले तो हम शैतान के बातों की ओर मन लगाते हैं। शैतान कैसा है मालूम है? अभी हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक बात, शैतान क्या करता है ना, शैतान के बातों की ओर बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। आजकल बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय में कुछ बातें लिखे हैं। 8वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय में बहुत अच्छी बात है हम पढ़ेंगे, जो कि सपन्या और सफीरा और अनन्या ने किए। ये बातों को क्या किए? देखो, चौवालीस वचन में, 8 अध्याय 44 वचन, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो वो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। क्या लिखा है? वरन झूठ का पिता है ना। झूठ बोले ना, सफन्या और सफीरा और अनन्या ने क्या किया? झूठ बोले थे, इसलिए अपनी जिंदगी को क्या किया? समाप्त कर लिया। यानी शैतान के बातों को वो लोग क्या किए हैं? सुने। हम भी, मैं सब लोगों को ये बातें नहीं कह रहा हूँ कि सभी अगल बगल वाले खराब है, लेकिन कुछ बातों को हम परीक्षण करना चाहिए। परिवारों में जब जहर घोल देते हैं तो सच है क्या, नहीं है, झूठ है क्या, ये बातें हम परीक्षा करना चाहिए, है ना। वो सब सच में हुआ या नहीं हुआ, ये सब हम क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। तभी क्या होता है? अच्छा होता है। परिवार को समस्या आगे नहीं बढ़ सकती। उसी रीति से परिवार में प्रभु की शांति बनाए रहती है जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, है ना। नोहा परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, इसलिए उनका पूरा परिवार क्या हुआ? जल प्रलय से बचाया गया। परमेश्वर की बहुत मोटी दया है, बहुत बड़ी दया है। तो इसीलिए परमेश्वर के बातों को मानना चाहिए। परमेश्वर के बातों को मानने वाले परिवारों में क्या होता है? शांति समाधान होती है। लेकिन शैतान के बातों को मानने वाला परिवार क्या होता है? क्या हो जाता है? टूट जाता है। बहुत से लोग आत्महत्याएं कर रहे। क्यों? यही बात है कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे, उसके वचन की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे। अरे भाई और बहनों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि हम परमेश्वर के बातों को ध्यान दें, उसकी आज्ञाओं को माने, तभी हमारे परिवारों में से सब समस्याओं का निवारण हो सकता। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे परिवार में ऐसी समस्या है, मेरे पति ऐसा कर रहा है,
मेरा पत्नी ऐसा कर रही है, मेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं करके प्रार्थना कीजिए, उन्हें समझाइए, प्रभु में लाइए, तभी आपका और मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। शैतान के चंगुल से हमको बचाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। प्रार्थना कीजिए, परिवार समेत सब कुटुंब आकर एक जगह पे आकर प्रार्थना कीजिए, बाइबल वचन रोज पढ़िए, परमेश्वर के वचनों को मनन कीजिए। सचमुच में आपके परिवार में शांति समाधान रहेगा और सारे परेशानियों से समस्याओं से परमेश्वर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है पहले पतरस 5:6 में, परमेश्वर के पराक्रम हाथों के नीचे आओ, वो सचमुच में आप लोगों को क्या करेगा, ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा, सचमुच में ऊंचा करेगा। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सब लोग परमेश्वर के हाथों के नीचे नम्र बनेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवारों को हम बचाने के लिए परमेश्वर से निवेदन करेंगे। और सचमुच में परिवार को कोई बचा सकता है तो वो केवल परमेश्वर ही है, क्योंकि परिवार को बनाने वाला भी परमेश्वर ही है। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, जीवंत खुदावन, मेरे पिता, सारे मानव जाति के पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समय में जो कुछ बातें हमने सीखे हैं, सुने हैं, देखे हैं, सब कुछ बातें मेरे प्यारे पिता परिवारों के लिए अच्छा रहने के लिए, प्रभु में रहने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और आपके इच्छा के अनुसार हम जीवन जीने के लिए मदद कीजिए। सच्चे बातें परख कर हम जानने के लिए मदद कीजिए, और परिवार को प्रभु में अच्छे रीति से रखने के लिए और उसी रीति से प्रभु में बढ़ाने के लिए, प्रभु ने दी हुई शांति हमारे प्रत्येकों के हृदय में रहने के लिए आप दया कीजिए, आप मदद कीजिए। सारे आदर गौरव महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और बड़ी दया से कबूल कीजिए पिताजी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।